बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 24 सितंबर है, हफ्ते का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मग़विया ज़ारा के केस के हवाले से। आपको पता है कि इस केस में 6 के करीब जो मुल्ज़मान हैं वो इश्तिहारी हैं। आज इन इश्तिहारी मुल्ज़मान के हवाले से आज की इस वीडियो में आपको एक दो ख़बरें दूँगा जो मुझे पता चली हैं। बहरहाल आज एक पेशी भी थी, वहाँ पर पुलिस ने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करनी थी कि इश्तिहारी मुल्ज़मान जिनमें खुर्रम राय वकील, नूर बीबी जो वालिदा है ज़हीर और शब्बीर की, उसके अलावा वसीम, उसके अलावा जो है बाकी जो इसमें मुल्ज़मान हैं उनको पुलिस ने उनके हवाले से प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी थी क्योंकि उनके नाकाबिल ज़मानत जो है वो वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए हैं। लेकिन आज जो है वहाँ पर एक ज़ाहिरी बात है जज साहब मौजूद नहीं थे। वहाँ पे एक समाअत छोटी सी हुई, उसके हवाले से आप सुन चुके होंगे, लेकिन कुछ नाज़रीन के लिए उस हवाले से आपको थोड़ा सा बता दूंगा और फिर उसके बाद जो पुलिस जो कार्रवाइयाँ कर रही है, जो सिलसिला शुरू है लाहौर में, उसके हवाले से जो है वो आपको आगे चल के बताता हूँ कि एक छापा मारा गया, उस छापे के दौरान क्या हुआ, फिर दूसरा छापा मारा गया, फिर ये सारा मामला अब चल क्या रहा है और यहाँ लाहौर में जो है वो कार्रवाइयाँ कैसे हो रही हैं, थोड़ी सी इसकी तफसील आगे पेश करूँगा। आज कराची में जो है वो समाअत थी। आज जज साहब ने समाअत करनी थी, लेकिन जो है जज साहब मौजूद नहीं थे। मुल्ज़मान पेश हुए अपने वकला के साथ और पुलिस की तरफ से जो है वो मफरूर जो मुल्ज़मान हैं यानी कि जो भागे हुए हैं उनके हवाले से अभी तक कोर्ट को कुछ भी नहीं बताया गया। बहरहाल क्योंकि जज साहब छुट्टी पर थे और ज़ाहिर है आज सुबह से ये पता चल गया था, शायद हुसैन भाई ने भी बता दिया था, वहाँ पे हमारे जबाली भाई जो कोर्ट जाते हैं उन्होंने भी बता दिया था कि आज जो है जज साहब छुट्टी पर। तो हमें अंदाज़ा था कि ये जो है आज कोई मज़ीद कार्रवाई नहीं होगी बल्कि इसकी डेट पड़ जाएगी और वही हुआ। सिटी कोर्ट में ये समाअत थी और इस समाअत में जो है अदालत में पेश किया गया वारंट गिरफ़्तारी जो है वो नाकाबिल ज़मानत एक दफ़ा फिर, और अब लग ये रहा है कि ये आखिरी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी होंगे क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करनी है। अगली जो समाअत है जो कि 15 अक्टूबर को की गई है इस केस की, उस पर पुलिस ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है और तब भी अगर ये मुल्ज़मान गिरफ़्तार न हुए तो यकीनन इनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। लेकिन और आगे आने वाले दिनों में यानी 27 सितंबर को एक बहुत ही अहम मामला होने जा रहा है, वो भी आगे चल के बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि पंजाब में क्या हो रहा है। अदालत ने आर्डर किया हुआ है कि ये इश्तिहारी मुल्ज़मान है और इन इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी को पुलिस यकीनी बनाए। पुलिस ने इस हवाले से उस तरह तो ज़ाहिरी बात है सामने नहीं आ रहा और हम भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि यार पता चल जाए कि आखिर पुलिस के ऊपर कोई अमल दरामद कर भी रही है या नहीं कर रही है। लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि पुलिस ने एक टीम भेजी हुई है जिस टीम के हवाले से ज़्यादा तशहीर नहीं की जा रही। उस टीम का काम ही यही है कि उसने आके पहले जो है वो रैकी करनी और रैकी के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर पंजाब पुलिस इन्फॉर्म्ड है और पंजाब पुलिस की मदद से ही जो है जो इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं इनको गिरफ़्तार करना है और गिरफ़्तार करने के बाद जो है वो अदालत के सामने पेश करना है। लेकिन जो नूर बीबी हैं उनका नेटवर्क पुलिस से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार है। उनके नेटवर्क में वो लोग मौजूद हैं जो कि उनको पहले ही बता देते हैं कि एक टीम आई हुई है और इस टीम ने आप लोगों को गिरफ़्तार करना है, तो इसलिए आप पतली गली से निकल जाएं। हुआ कुछ यूँ कि इस टीम ने पहले जो है उनका जो पहला घर है जिसके हवाले से इत्तलात थी कि इस घर में मौजूद हैं, वहाँ पर इस टीम ने जो है एक छापा मारा। इस छापे के दौरान ये लोग यहाँ पर नहीं थे और बाकायदा तौर पे जो है वहाँ पर बताया गया कि वो लोग यहाँ से चले गए हैं। उस टीम ने इनके नंबर्स के ज़रिए जो है वो दूसरी लोकेशन मालूम की और उस दूसरी लोकेशन पर मालूम करने के लिए जब पहली जगह से पुलिस दूसरी जगह की तरफ रवाना हुई या पहली जगह पे पूछ-गुछ करके वहाँ से रवाना हुई, तो पहली जगह इनके घर के आसपास जो लोग मौजूद थे वो इनसे राब्ते में थे और उनको पता था कि ये लोग जो सादा कपड़ों में आए हुए हैं ये पुलिस के ही लोग हैं और ये नूर बीबी और दूसरे लोगों को गिरफ़्तार करने आए हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने फ़ौरी तौर पर कॉल की नूर बीबी को और नूर बीबी को बता दिया कि जी पुलिस यहाँ से होकर चली गई है, कुछ सादा कपड़ों में लोग आए थे, वो आप लोगों का पूछ रहे थे, तो आप लोग जहाँ भी हैं ज़ाहिर है वहाँ से रफू चक्कर हो जाएं। और वही हुआ। फिर इन लोगों ने जो है अपने नंबर्स बंद कर दिए और नंबर बंद करने के बाद जो है ये लोग वहाँ से गायब हो गए। अब मसला ये हो रहा है कि इन लोगों की लोकेशन फ़िलहाल अब तक ट्रेस ही नहीं हो रही क्योंकि नूर बीबी को यह अंदाज़ा है कि अगर मेरी लोकेशन ट्रेस हो गई तो ज़ाहिर बात है मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और मुझे गिरफ़्तार करके पहुंचा दिया जाएगा कराची और कराची में ज़ाहिर बात है फिर जो अदालत में इश्तिहारी हैं उनकी जो कार्रवाई होगी वो होगी।
तो अब तक की जो इतलात हैं 2 छापे मारे गए हैं और उन 2 छापों में पुलिस को या वो जो टीम आई हुई है उसको कामयाबी नहीं हुई है, बल्कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही मुखबरी हो जाती है, जो कि ज़ाहिर बात है पंजाब पुलिस में भी इनके लोग हैं, वहाँ पर मौजूद जो पड़ोसी वगैरह हैं वो भी इनको बता देते थे। लेकिन अब जो है इन्होंने प्रॉपर अपने जो नंबर्स पुलिस के पास मौजूद हैं जिनसे लोकेशन ट्रेस की जाती है वो जो है इन्होंने बंद कर दिए हैं। तो पुलिस के पास अब फ़िलहाल कोई क्लू नहीं है कि जो लोग कहाँ पे हैं और ये लोग मंजर से गायब हो गए। अब ज़ाहिर बात है पुलिस कोशिश कर रही है, जो दूसरे ज़राए होते हैं पुलिस के जो कुछ भी है वो उस पर लगे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल अब तक की जो मालूमात हैं उस तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं हुई, क्योंकि ये सारे लोग साइड पे हो गए हैं और इन्होंने अपने आप को साइड पे कर लिया है। ये थी वो सूरत हाल जो पेश आई है पंजाब में, लेकिन पुलिस कोशिश कर रही है। ज़ाहिर है देखते हैं 15 अक्टूबर तक पुलिस कामयाब होती है या नहीं कामयाब होती है, डिपेंड्स। अब इसके बाद नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, उसके बाद अगला मामला इश्तिहारी का होगा और इश्तिहारी जब हो जाएंगे तो उसके बाद ज़ाहिर बात है इनके जो कार्ड्स हैं, जो इनके अकाउंट्स हैं वो भी ब्लॉक होंगे और सारे मामला जो है वो उसी तरह चलेंगे जिस तरह लीगली इन चीज़ों को चलाया जाता होता है। कोर्ट ने आर्डर करना है और उसके बाद ये सारा मामला आगे बढ़ जाएगा ताकि ये लोग कहीं मूव ना कर सकें, आगे पीछे ना जा सकें। और ये सारा मामला जो है ये पंजाब में है और कोर्ट की जो कार्रवाई है वो आप सारी सुन चुके हैं लोगों से भी, और मैंने भी थोड़ी सी आपको बता दी। अब है 27 सितंबर। 27 सितंबर जो है वो फिर एक बार फिर अहमियत का हामिल दिन आ रहा है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा कि सिंध हाई कोर्ट में जो है वो 27 सितंबर को MLO यानी बच्ची का वो मेडिकल जिसके हवाले से कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ था उसको बाकायदा तौर पे चैलेंज किया गया था और सिंध हाई कोर्ट ने उसके ऊपर हुक्म इम्तनाई जारी किया हुआ है, यानी कि फ़िलहाल उन्होंने मेडिकल रुकवाया हुआ है, जिसकी वजह से सईद रिंद साहब जो बच्ची को मेडिकल के लिए ले गए थे, जब उनको व्हाट्सएप के ऊपर एक तस्वीर भेजी गई बग़ैर दस्तखत की हुई भी, तो उन्होंने उस बच्ची को वहाँ से उठाया कि इसका मेडिकल नहीं हो सकता और वो उस बच्ची को वापस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो छोड़ कर गए। अब उसको जो है ज़हीर के वकला ने वहाँ पर चैलेंज किया हुआ है। एक तो ये मामला है और दूसरा है चालान वाला। चालान को भी इन्होंने चैलेंज किया हुआ है कि जो चालान मंजूर किया गया है वो ज़ाहिर बात है उसके जो तरीक़ाकार है, जो उसकी शराइत हैं पूरी नहीं की गई। कोर्ट के ऊपर उन्होंने इतराज़ किया हुआ है कि जो कोर्ट है ये तो ये चालान मंजूर कर ही नहीं सकती। इसके ऊपर भी 27 सितंबर को जो है वो समाअत है। ये बहुत अहमियत का हामिल दिन है क्योंकि इन 2 दरख्वास्तों को जो है वो बाकायदा तौर पर कोर्ट की तरफ से क्लब कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया और इन दोनों के हवाले से इकट्ठी ही समाअत होगी एक साथ ही। और फिर उसके बाद अगर कोई फ़ैसला आएगा भी सही MLO पे और चालान मंजूर होने के हवाले से तो वो भी इकट्ठा ही आएगा। ये है सारी सूरत हाल। और इसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले जो है वो शायद हुसैन भाई ने एक ख़बर दी है कि जो कोर्ट की आज की प्रोसीडिंग थी उसकी जो कार्रवाई हुई है उसमें जो बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है उसमें फ़िलहाल अभी तक केस जो लिखा हुआ है उसमें जो दफ़ात लिखी हुई है उसमें फ़िलहाल 375 एडेड है और वो लिखी गई है बाकायदा तौर पे दूसरी दफ़ात के साथ कि इस केस में ये दफ़ात लगाई गई हैं। जब केस का रेफरेंस दिया जाता है तो उसमें दफ़ात लिखी जाती हैं। कोर्ट डायरी के हवाले से वो बता रहे थे, वो शायद भी की खबर थी, तो वो मामला भी अभी एक तरफ चल रहा है। सो MLO अगर होगा तो फिर ज़ाहिर है वो दफ़ात शामिल होंगी और उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। ये सारी वो ख़बरें थी आज जो ज़हरा काज़मी केस के हवाले से मैंने आप तक पहुँचानी थी। बाकी इंशाअल्लाह इस केस के हवाले से और दूसरे केस के हवाले से अगली किसी वीडियो में। आज की इस वीडियो इजाज़त दें, अपने दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।